हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, और इंफॉर्मेशन जो दी है उसको यूज करके। तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन से ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, ओपनिंग स्टॉक आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ओपनिंग स्टॉक आपका किस चीज का पार्ट होता है? वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस इंफॉर्मेशन में है आपके पास? नहीं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है, लेकिन सेल्स है। सेल्स है आपके पास 5 लाख, और सेल में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस्ट और दूसरा आपका प्रॉफिट या लॉस। यही होता है ना? तो कॉस्ट को निकालने के लिए अगर आप सेल्स में से प्रॉफिट या लॉस को हटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमारे पास है ग्रॉस लॉस 16% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब है आपकी सेल का 16% आपको लॉस हो रहा है। तो ये सेल और लॉस का रिलेशन बता रहा है कि आप इतनी सेल कर रहे हो तो आपको इतना परसेंट लॉस हो रहा है। तो एक तरह से ये आपकी क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस लॉस रेशियो कह दो, जिसमें हम ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको यहाँ पर फीड करके। तो ग्रॉस लॉस है आपका, मान लेते हैं ए, एज्यूम कर रहे हैं हम ए। रेशियो आपके पास है 16, 16 है। ग्रॉस लॉस ए है, सेल आपकी 5 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास आ जाता है लॉस 80,000। अब आप मुझे बताओ, आपको लॉस कब होता है? जब आपको जो कीमत आ रही है, जो चीज आप बनाने में जो खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे से भी कम आप उसको उस से भी कम अमाउंट में बेच पा रहे हो। मान लो 100 रुपए की कोई चीज आपने बनाई और उसको आप 80 रुपए में बेच रहे हो, तो 20 रुपए आपको नुकसान हो रहा है ना? तो वही नुकसान आपको क्या हो रहा है? 80,000 रुपए हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे? अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आप इसको सेल्स में ऐड करोगे या माइनस करोगे? कॉस्ट ज्यादा होती है, जब आपको लॉस होता है तो वो कॉस्ट आपकी सेल से ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे? सेल में इस लॉस को ऐड करेंगे। क्यों होती है कॉस्ट ज्यादा आपकी सेल से? क्योंकि जो आपकी सेल है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम क्यों है? क्योंकि वहां पर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा है और इनकम कम है आपको, क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा है। तो सेल में अगर आप लॉस को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो 100 रुपए की चीज है, उसको आपने 80 में बेचा और ये लॉस है 20 रुपए। तो 80 जमा 20 किया तो आप कॉस्ट तक पहुंच गए ना, 100 रुपए। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। 5 लाख आपको सेल हुई, प्लस लॉस आपको 80,000 हुआ, तो कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है? 5,80,000। 5,80,000 आपको इस चीज को प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है, और आपने इसको बेचा 5 लाख में, 80,000 का नुकसान हो गया। चलो मिला करके टोटल करके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप पहुंच सकते हो अपने ओपनिंग स्टॉक तक। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आप करते हो अपने ओपनिंग स्टॉक को ऐड, प्लस परचेजेस, प्लस कैरियज, प्लस वेजेस, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मान लेते हैं हम हमारा ओपनिंग स्टॉक एक्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 5,80,000 है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस परचेजेस 5,70,000 प्लस 20,000 आपका फ्रेट का खर्चा। और जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपका इस डायरेक्टली प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे अनलेस यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन ना हो कि आपका फैक्ट्री का खर्चा है, या आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, या आपका ये फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही मानेंगे, और इसको आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे।
अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया है 60,000। 60,000 आपसे ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कहा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इससे अपनी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 70,000, तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया 65,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल ली है 5,80,000। अब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास आ गई है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8.9 टाइम्स, जो कि बता रही है आपके स्टॉक की रोटेशन कितनी है, 8.9 टाइम्स, जो कि आपके स्टॉक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर वर्किंग जो है कि आपका स्टॉक पाइल अप नहीं हो रहा, ये बता रहा है। ये रेशियो बताती है कि आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर रहे हो, आपके यहाँ जो स्टॉक आ रहा है वो पाइल अप नहीं हो रहा, बल्कि आप उसको मैन्युफैक्चर करके बेच पा रहे हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। किस तरह से आपको स्टेप टू स्टेप कनेक्ट करते हुए, लिंक्स बनाते हुए अपने एंड पॉइंट तक पहुंचना है, ये आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।